अगर आप खला में सफ़र पर निकल जाए तो ज़रा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। तसव्वुर कीजिए कि आप ज़मीन पर खड़े आसमान की तरफ देख रहे हैं। रात का वक्त है, सितारे चमक रहे हैं और अचानक आपके सामने एक ऐसा खलाई जहाज़ आकर रुकता है जो रोशनी की रफ्तार से सफ़र कर सकता है। आप इसमें सवार होते हैं। काउंटडाउन शुरू होता है। 3, 2, 1। चंद ही लम्हों में ज़मीन आपसे दूर होती चली जाती है। शहर, समंदर, पहाड़ और बादल सब एक छोटे से नीले गोले में तब्दील हो जाते हैं और अब आप सफ़र कर रहे हैं रोशनी की रफ्तार से, यानी 2,99,992 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार पर। ये रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि रोशनी सिर्फ 1 सेकंड में ज़मीन के गिर्द तकरीबन 7.5 चक्कर लगा सकती है। अब आपका पहला पड़ाव है चांद। चांद जो हमें रात के आसमान में इतना करीब दिखाई देता है, रोशनी की रफ्तार से भी वहां पहुंचने में 1.3 सेकंड लग सकते हैं। लेकिन वही सफ़र इंसानों ने पहली बार 1959 में तकरीबन 3 दिन में तय किया था। आप आगे बढ़ते हैं। सामने सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ रोशन है। ज़मीन से सूरज का फासला तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। अगर आप रोशनी की रफ्तार से सफ़र कर रहे हैं तो सूरज तक पहुँचने में सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड लगेंगे। सिर्फ सोचकर ही देखिए कि इतना बड़ा आग का गोला जो हमारी ज़मीन से 109 गुना ज़्यादा चौड़ा है, फिर भी हमसे इतना दूर है कि उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में 8 मिनट से ज़्यादा वक्त लगता है। मगर असल हैरत अंगेज़ सफ़र तो अभी शुरू हुआ है। आप सूरज को पीछे छोड़कर निज़ाम शम्सी के किनारों की तरफ बढ़ते हैं। आपके रास्ते में मश्तरी, ज़हल, यूरेनस और नेपच्यून जैसे 2 व्हीकल सियारे आते हैं। आखिरकार आप निज़ाम शम्सी के आखिरी हिस्सों तक पहुँचते हैं जहाँ सूरज सिर्फ एक रोशन सितारे की तरह ही नजर आता है। अब आपका रुख है हमारी कहकशा के करीब तरीन सितारे प्रोक्सिमा सेंटोरी की तरफ। अगरचे आपकी रोशनी की रफ्तार से सफ़र कर रहे हैं तो फिर भी वहां पहुंचने में 4.24 साल लग जाएंगे। सोचिए, कायनात में जिस रफ्तार को हम सबसे ज़्यादा रफ्तार समझते हैं वो भी करीब तरीन सितारे तक पहुंचने के लिए 4 साल से ज़्यादा वक्त लेती है। और अगर आप हमारी पूरी कहकशा मिल्की वे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अबूर करना चाहेंगे तो रोशनी को भी इस सफ़र में तकरीबन 1 लाख साल लगेंगे। ये वो लम्हा है जब इंसान को एहसास होता है कि हम कायनात में कितने छोटे हैं। हमारी ज़मीन, हमारे शहर, हमारी ज़िंदगी और हमारे मसाइल, ये सब इस बेकरार कायनात में इतने एक नन्हे से नुक्ते की हैसियत रखते हैं। लेकिन शायद यही बात इंसान को ख़ास बनाती है। हम छोटे तो ज़रूर हैं, मगर हम वो मखलूक हैं जो उन सितारों को देख सकते हैं, उनके राज जान सकते हैं और उन तक पहुंचने के ख्वाब भी देख सकते हैं। शायद एक दिन इंसान वाकई रोशनी की रफ्तार के करीब सफ़र करने लगे। शायद एक दिन हम दूसरे सितारों के गिर्द घूमने वाले सैयारों पर कदम रखें। और शायद एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि ये कायनात जो आज हमें लामहदूद महसूस होती है, इंसान के लिए एक नई दुनिया बन जाए। तब तक जब भी रात को आसमान की तरफ देखें, याद रखें कि आप सिर्फ सितारे नहीं दिख रहे, आप वक्त, फासले और कायनात की अज़मत को देख रहे हैं।